तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकल्स यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है नेट को लेके, नेट एग्जाम को लेके, यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेके, कि जो बीएचएमएस स्टूडेंट हैं उन्हें भी अब जो है नेट एग्ज़ाम देना होगा और तभी वो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बन पाएंगे या फिर उन्हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा जो पूरा नेट एग्ज़ाम है उसका कॉन्सेप्ट, कि ये क्या है, किन लोगों को देना है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं और सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, जो नेट एग्ज़ाम है उसका कंप्लीट नेम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो नेट एग्ज़ाम है ये उन चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जिन स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है उनको जैसे लाइसेंस मिलता है ना प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, जैसे कि दो तरीके के रजिस्ट्रेशन होता है। एक होता है स्टेट में, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद के तो आपको स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपना, या फिर कोई फिजिशियन अगर वो नेशनल वाइड है ना, किसी दूसरे स्टेट में जाके ना प्रैक्टिस कर रहा है या करना चाहता है तो उसको वहाँ पे नेशनल लेवल पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तभी उसको लाइसेंस मिलता है फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो ये जो नेट एग्ज़ाम है वो आपके लाइसेंस के लिए है, कि यानी कि ये आप जब अपनी इंटर्नशिप के बाद क्लियर करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन आप अपना करा सकते हैं, आपको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये किन लोगों को देना है और किन को नहीं देना। ठीक है, तो जिन लोगों की इंटर्नशिप 22 नवंबर 2023, ठीक है, इससे पहले हो चुकी है, उनकी कंप्लीट हो चुकी, तो उनको ये जो नेट एग्ज़ाम है वो नहीं देना है ना। या फिर जो लोग जिनके पास अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही है ना, तो उनको ये नेट एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन जिन लोगों की इंटर्नशिप 22 नवंबर 2023 के बाद होगी, यानी कि 22 नवंबर 2023 के बाद जितने भी बैचेस की इंटर्नशिप होगी उन सभी को जो है नेट का एग्ज़ाम ये देना हुई होगा, ये मैंडेटरी है। ओके, अब हम थोड़ा सा और चीज़ पे बात करें कि ये जो नेट का एग्ज़ाम है ये है फॉर स्टेट एंड नेशनल रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपको ये नेट का एग्ज़ाम है ना क्वालिफाई करना होगा तभी आप स्टेट में या फिर जो है नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे अपना, और आपको है ना लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, अगर हम नेट एग्ज़ाम की बात करें कि ये कब कब होगा, ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है नेट एग्ज़ाम ये साल में 2 बार होगा। ठीक है, एक बार होगा आपका फैब में और एक बार होगा आपका अगस्त में। ठीक है, तो ये नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा। ठीक है, और अगर हम इसके पैटर्न की बात करें कि इसका ये जो नेट एग्ज़ाम है इसका पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, तो जो इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, तो ये जो नेट का एग्ज़ाम है वो एक प्रॉब्लम बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड एग्ज़ाम का मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसा होता है। प्रॉब्लम बेस्ड एग्जाम ये होता है, यानी कि ये कोई बुकिश टाइप नहीं होगा कि है ना उसमें थ्योरेटिकल पूरा इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम बेस्ड होगा, मतलब कुछ इस तरीके से जैसे आपको है ना केसेस दिए जाएंगे एंड केसेस से है ना फिर रिलेटेड चीज़ें हो सकती है उसमें, तो ओवरऑल ये एक प्रॉब्लम बेस्ड एग्जाम होगा, ना कि बुकिश। ओके, एक और चीज़ कि ये जो नेट का एग्ज़ाम है इसमें ये चीज़ है ना चेक की जाएगी कि जो फिजिशियन है उसको, या फिर जो एक ग्रेजुएट है, होम्योपैथिक ग्रेजुएट है, उसको कितना आता है ना, कि वो मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं, है ना, उसको मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए जो ज़रूरी नॉलेज है वो उसके पास है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए है, इसी वजह से ये जो इसका पैटर्न होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा। अगर हम अटेम्प्ट लिमिट की बात करें कि मतलब इसमें कोई अटेम्प्ट लिमिट है या नहीं, तो मैं बता दूं इसमें कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, नो अटेम्प्ट लिमिट। ठीक है, यानी कि कोई इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ है ना 2 अटेम्प्ट मिलेंगे या 3 अटेम्प्ट, इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, यानी कि आप जितने चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं, जितनी बार कोशिश चाहे उतना कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई ऐसी ड्यूरेशन नहीं है ईयर्स की कि नहीं आप है ना सिर्फ 2 साल के अंदर आपको क्लियर करना है, 3 साल के अंदर क्लियर करना है या 6 साल के अंदर क्लियर करना है। आप है ना मतलब जितना भी टाइम लेना चाहें उतना ले सकते हैं, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है। ओके, और अब हम इसकी ये बात करते हैं कि क्वालिफाई हम जो है कितने पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेट एग्ज़ाम है उसमें मिनिमम 50% चाहिए होंगे टू क्वालिफाई, यानी कि आपको उसमें मिनिमम 50% स्कोर करना होगा, तभी आप उसको क्वालिफाई माने जाएंगे आप उसमें। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है विदाउट नेट नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल प्रैक्टिस एंड एनी जॉब वेयर क्लिनिकल वर्क इज इन्वॉल्व। यानी कि
ये जो नेट एग्ज़ाम है, अगर आप नेट एग्ज़ाम नहीं देते या फिर नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते, तो आप पहली चीज़ तो है ना मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे, यानी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे कहीं पे भी काम नहीं कर सकते, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, है ना, आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप किसी भी ऐसी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पे क्लिनिकल वर्क इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेडिकल ऑफिसर है, वहाँ पे क्लिनिकल वर्क है, आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे भी जो है क्लिनिकल वर्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो आयुष विभाग है उसकी वैकेंसीज में है ना नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वहाँ पे भी क्लिनिकल वर्क इन्वॉल्व है, ठीक है। इवन पीजी अगर आप जो है सोचें कि आप टीचिंग लाइन में, तो याद रखिए कि जो टीचर होता है ना उसको और टीचिंग के साथ साथ ओपीडी में भी है ना उसका एक रोल होता है, ठीक है, क्लिनिकल वर्क का, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि आप है ना टीचिंग में भी नहीं जा सकते, ठीक है। जो इंसान जो है पीजी करता है तो पीजी करने में भी है ना उसको क्लिनिकल वर्क करना पड़ता है, यानी आप पीजी में भी जो है अप्लाई नहीं कर सकते। ओवरऑल आपको अगर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है या किसी मेडिकल फील्ड की जॉब में जाना है तो आपको नेट का एग्जाम ये क्वालिफाई करना ही होगा। और अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते तो जो आपकी डिग्री है ना वो अदर फॉर्म ऑफ एग्जाम्स के लिए तो वैलिड मानी जाएगी, जैसे कि मान लीजिए एसएससी है या किसी और एग्ज़ाम के लिए अगर आप जाना चाहें, किसी और कोर्स के एग्ज़ाम के लिए, उनमें वैलिड मानी जाएगी, लेकिन मेडिकल एग्जाम्स के लिए या मेडिकल फील्ड की जॉब्स के लिए नहीं जहाँ पे क्लिनिकल वर्क इन्वॉल्व हो। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए नेट के एग्जाम्स के लिए, तो सबसे पहली चीज़ 270 डेज इंटर्नशिप बिफोर एप्लीकेशन, यानी कि मिनिमम जो है 270 डेज की इंटर्नशिप जो है स्टूडेंट ने की हुई होनी चाहिए एप्लीकेशन भरने से पहले या उसको एग्ज़ाम को अप्लाई करने से पहले। यानी कि जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं इसका फॉर्म, ठीक है। आपने कम से कम 270 डेज की इंटर्नशिप है ना तब तक की होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे लोग भर सकते हैं ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप, यानी कि ऐसे लोग भर सकते हैं जिन्होंने जो है ना अपनी इंटर्नशिप है ना कंप्लीट करनी हुई है ना, वो लोग है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो पूरा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट एग्जाम को लेके। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द होम्यो मेडिकोज, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।